मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो आपका अध्याय नंबर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ा था। उसमें जो हमने पहला पॉइंट अपना जो क्लियर कर लिया वो कर लिया है कि मानव नेत्र किस तरीके से कार्य करता है, उसके कार्य करने की क्या प्रकृति है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि हमने मानव नेत्र के दोष पढ़े थे। मानव नेत्र के 3 दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दूर दृष्टि दोष। हमने ये तीनों दोष पढ़ लिए थे और इन तीनों दोष के हमने इनके निवारण पढ़ लिए थे कि किस तरीके का लेंस प्रयोग करके हम इन दोष को खत्म कर सकते हैं। आज हम आगे बात करेंगे प्रिज्म की और प्रिज्म की अपवर्तन की बात करेंगे। इसके बाद हम ये बात करेंगे, आज जो हम अपने वीडियो भी बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे प्रिज्म अपवर्तन क्या होता है और हम ये देखेंगे कि क्यों सूर्य सुबह के समय जब उगता है तो उसका कलर लाल होता है और दोपहर में वो हमें सफेद और स्काई ब्लू से दिखाई देता है आसमान, और रात के समय जब सूर्य ढलता है तो क्यों उसका कलर ऑरेंज सा होने लगता है। अब हम इसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रिज्म की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब हम बात करते हैं प्रिज्म की संरचना की। अब जैसा कि देखिए आप ये दिखाई दे रहे हैं, प्रिज्म की संरचना इस तरीके की होती है, यानी कि इसमें 3 ही लाइन होती हैं और यही 3 लाइन इधर भी होता है, त्रिकोण की शेप में है, और यही पीछे भी होता है त्रिकोण की शेप में। तो ये हमें एक तरीके का 3D दिखाई देता है। इसके बाद ये हम बात करते हैं प्रकाश की जब किरणें इस पे पड़ती हैं, पड़ने वाली किरणें कौन सी होती हैं? आपतित किरणें होती हैं। तो ये देखिए जब प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो ये देखिए ये आ रही हैं प्रकाश की किरणें जो पी क्यू से मैंने यहाँ दर्शाया गया है। तो जब प्रकाश की किरणें पी क्यू से हमने जो दर्शाया है वो इस पे पड़ रही हैं तो ये इनको यहाँ जाना चाहिए सीधा एकदम परिवर्तित होकर, लेकिन ये परिवर्तित होकर वहां नहीं जा रही है। ये कहाँ जा रही है? ये देखिए अब आप, ये जा रही है यहाँ पर, ये ऐसे और ऐसे जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं विचलन, यानी कि प्रकाश की किरणें सीधी ना जाके क्या हो गई अपने मार्ग से? विचलित हो गई। तो इसी के लिए विचलित होके परावर्तित हो गई। इसीलिए ये कहा जाता है विचलन कोण। विचलन कोण कौन सा कोण हो गया? आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। देखिए ये हमारा जो है कोण वो विचलन कोण है। ये विचलन कोण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किरण को जाना चाहिए था यहाँ से, और ये यहाँ से गई नहीं। ये कहाँ से गई है? यहाँ से गई है। ये देखिए यहाँ से गई है। तो ये जो कोण बना ये क्या हो गया? ये है विचलन कोण। तो इसीलिए इसको कहा जाता है विचलन कोण। जैसा कि अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमने एक लंब डाला है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जब भी परावर्तन होता है समतल दर्पण पे तो एक लंब डाला जाता है। तो एन एन डैश एक लंब है और एम एम डैश एक अभिलंब है, और इनके बीच में देखिए आप ये देख सकते हैं कि कोण बन रहा है। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो आई डैश और आर डैश है। और आई डैश कौन सा कोण होता है? आपतित कोण। आर डैश कौन सा कोण होता है? परावर्तित कोण। और ये कौन सा कोण है? अब हम जो बात करते हैं अपने प्रिज्म की, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेत प्रकाश की। क्या जो सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है वो श्वेत प्रकाश होता है? हाँ, वो श्वेत प्रकाश होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस प्रकाश के अंदर कितने सारे कलर होते हैं? उस प्रकाश के अंदर 7 कलर होते हैं और उन 7 कलरों को हम बोलते हैं विवग्योर। क्या बोलते हैं? विवग्योर। ये वो 7 रंग है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हीं प्रकाश की अवयवी वर्णों के इस बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये आपको याद करना है, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम इंग्लिश में और वर्णक्रम बोलते हैं हिंदी में। और ये प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को ही हम विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण। मतलब क्या हुआ? फिर से समझिए कि सूर्य एक प्रकाश है जो हमें श्वेत दिखाई देता है, लेकिन वो श्वेत नहीं है, उसके अंदर 7 कलर हैं। वो 7 कलर वो प्रकाश के अवयवी वर्ण हैं और उन वर्णों को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और वही अवयवी वर्णों का विभाजन हो जाता है, उसे हम कहते हैं विक्षेपण। क्या कहते हैं? विक्षेपण। ये देखिए किस तरीके से प्रिज्म के 7 कणों का विस्थापन होता है, मतलब वो खुल जाते हैं, अवयवी कणों में विभाजन हो जाते हैं। देखिए जैसे एक प्रिज्म है, आप एक कोई भी कांच का टुकड़ा ऐसे लेंगे ना जो 3D टाइप का होगा, या हीरा मम्मी की कोई अंगूठी होगी जिसमें थोड़ा सा कुछ लगा होगा हीरा टाइप का, उसमें भी अगर आपने सूर्य की किरण डालेंगे ना तो इसमें विवग्योर वाले कलर्स आ जाएंगे। विवग्योर में देखिए बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी क्रम होता है बेटा, आपको ये क्रम से याद रखना है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं विवग्योर। अब ये देखिए ये हम प्रकाश के प्रिज्म क्या करते हैं, इनको विभाजन कर देता है।
प्रिज्म विभाजन कर देता है, इसलिए ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? विक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। और ये देखिए, अगर हमने यहीं पर एक दूसरा प्रिज्म भी रख दिया तो वो यहाँ पे इस प्रिज्म में क्या हुआ कि ये यहाँ से लगा, यहाँ से विक्षेपण हुआ। फिर इस प्रिज्म में क्या हुआ आपका, ये देखिए इस प्रिज्म में यहाँ से फिर से वो श्वेत प्रकाश में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे भी विक्षेपण होता है, यहाँ से भी विक्षेपण हुआ और ये श्वेत प्रकाश में पड़ गया और हमें पर्दे पे क्या मिल रहा है? सफेद प्रकाश मिल रहा है। तो अब आपको ये याद रखना है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस क्रम को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। किस क्रम को? विवग्योर वाले क्रम को। वी से बैगनी, विवग्योर, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये जो कण होते हैं जब ये विभाजित हो जाते हैं यानी कि खुल जाते हैं तो इसे हम विक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये एग्जाम्पल खुद अपने घर में भी कर सकते हैं। आपकी मम्मी के पास में या किसी के पास में, घर में तो प्रिज्म नहीं होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी मम्मी के पास में कोई ऐसी अंगूठी होगी जिसमें कुछ भी ऐसा हीरा टाइप के, जिसे आप कहते हो, कोई ऐसा सेट होगा, या कुछ आजकल कपड़ों में भी कुछ हीरे हीरे टाइप की चीजें लगी, आजकल कपड़ों में भी ये चीज लगी आती है, तो आप उससे भी ऐसा करके देख सकते हैं। सूर्य में पढ़ेंगे इंद्रधनुष, जो कि मैंने आपको बताया था। इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है? इसी तरह से दिखाई देता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्पेक्ट्रम वही है जो प्रकाश के अवयवी कणों का विभाजन होना ही स्पेक्ट्रम है। वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा जब प्रकाश के परिक्षेपण में के कारण ये हमें दिखाई देने लगता है। और आपने हमेशा देखा होगा इसमें 7 रंग होते हैं और हम जब नेत्र हमारे स्वस्थ हैं तो हम उसे आराम से देख सकते हैं। और आपने अक्सर करके देखा होगा सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तभी होता है जब बारिश हो रही होती है और अचानक से धूप सी भी निकलने लगती है। धूप निकलती है इसका मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं वो बारिश की बूंदों पे पड़ रही हैं। कहीं बारिश की बूंदें हैं, वहां पे प्रकाश की किरणें पड़ी, तो बारिश की बूंदों ने उसे क्या कर दिया? प्रकाश को परावर्तित कर दिया। तो श्वेत प्रकाश जो था वह सूर्य का, वो इसको देखिए, ये हमारे हैं कोई वर्षा की बूंदें और ये सफेद हमारा सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो सूर्य की प्रकाश की किरणें इस पे पड़ी वर्षा की बूंदों पे, तो क्या हुआ? ये इसमें गई, परावर्तित हुई। परावर्तित होने के बाद में देखिए इन्होंने क्या किया? प्रिज्म की तरह इसको स्पेक्ट्रम विक्षेपण कर दिया। विक्षेपण करते ही ये क्या होने लगा? विवग्योर हमें दिखाई देने लगा। विवग्योर देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं आराम से, विवग्योर आराम से ये देख सकते हैं, ये विवग्योर हो गया। विवग्योर क्या होता है अब आपका? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पे झुकते हैं और जिसके कारण हमें लाल और बैंगनी कलर, इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए हमें ये लाल और बैंगनी कलर सबसे पहले दिखते हैं। लेकिन हमें इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। कौन से 7 रंग? तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रिज्म की, कि किस तरीके से हमें ये 7 कलर दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा प्रिज्म और इसमें जब सूर्य प्रकाश पुंज इस पे गिरता है तो हमें ये हमारे 7 कलर दिखाई पड़ते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि अब आपने जो याद किया था विवग्योर, तो वो क्या याद किया था आपने? वी और आर लास्ट में आ रहा है और आपको मैंने बता भी दिया है विवग्योर की फुल फॉर्म क्या होती है, वी। ठीक है, अब ये देखिए आपको 7 कलर इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, लाल और वॉयलेट, जिनकी तरंग दैर्घ्य देखिए यहाँ लाल सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कांच के प्रिज्म की। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने बताया था कि हमारा जो सूर्योदय है वो, और जो सूर्य जब अस्त होता है तो उसके कलर क्यों चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, अब जैसा कि यहाँ देखिए लिखा गया है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व तक दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक रहता है। तारों की आभासी स्थिति भी यही होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे निरंतर परिवर्तित परिवर्तित होता रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो तारों की आभासी स्थिति होती है। और ये जो हमारा विवग्योर का नियम है वो किसने दिया था हमें? आइजैक न्यूटन ने दिया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा
कि जो सबसे पहला नियम दिया था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाले सबसे प्रथम आदमी आइजैक न्यूटन थे। आप ये देखिए, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। एक समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों को नहीं मिल पाए। तो वर्ण मतलब जो उसके अंदर कलर, दो कलर कौन से मिल पाए थे, उनको मिल पाया था लाल और बैगनी। लाल सबसे कम झुकता है और बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है। फिर उन्होंने दूसरा प्रिज्म रख दिया। फिर उन्होंने देखा कि पहले प्रिज्म ने परावर्तित होकर सारे कलर दिए, दूसरे प्रिज्म में परावर्तित होकर फिर उसको सफेद श्वेत प्रकाश दिया, जो कि अभी हमने पिछले चित्र में देखा था। तो सूर्य के प्रकाश से 7 वर्णों से मिलकर अभी ये जो मैंने पढ़ा है, इसमें हमने ये देखा कि प्रिज्म किस तरीके से कार्य करता है और किस तरीके से जो सूर्य है उसके कलर अपने समय में बदलते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होते हैं। और इसके बाद में मैंने आपको बीच में कुछ अपने नोट्स भी दिखाए थे। मैं इन नोट्स के आपको फोटो भेज रही हूँ, जिससे कि आप इन नोट्स को अपना फेयर कॉपी में उतार सके और इनको याद कर सके। और इससे रिलेटेड जो मैं आपको क्वेश्चन है वो भेजूंगी और मैं कहूंगी आपसे कि आप इनको याद करके रखें, जिससे कि मैं आपसे किसी भी दिन कभी भी किसी भी बच्चे को फोन करके या उसको ऑडियो कॉल पे बोल सकती हूँ कि वो मुझे सुनाए। थैंक यू बच्चों आज के लिए।